हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के नारायण जिले से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक क्लास 12th के सेकंड चैप्टर है, जिसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। कहां से कहां तक बताया था वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहां से लेकर हमने ये पढ़ा दिया था, साथ में देखिए क्या पढ़ा दिया था। पेज पलटिए। ऑन दिस नाइट, यहाँ से पढ़ाते हुए हमने आई फ्लैग्ड हिम ऑफ अगेन, ये वाला भी पढ़ा दिया था। इट वाज ऑलवेन, ये वाला भी पढ़ा दिया था। आज हमें यहाँ से पढ़ाना है आई टुक अप माई पेपर। यहाँ से ये होते हुए फिर अगले पेज पे जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, देखिए, थिंग्स ही मीन्स इट मोरीवर, यहाँ से ये यहाँ तक खत्म होता है। तो यहाँ तक हमें पढ़ाना है। चलिए देखते हैं हम यहाँ से। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया, मतलब अखबार उठाया। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख सहयात्री। आई सेड, मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने अपने आप को डिलीवर्ड सौंप दिया है। योर सेल्फ मतलब अपने आप को, डिलीवर्ड मतलब सौंप दिया है, इन टू माई हैंड मेरे हाथों में सौंप दिया है। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को सौंप दिया है, इन टू माई हैंड मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब देखिए इसके बाद, आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ऑन स्मैक बोथ द कवर। देखिए, मेरे पास एक सम्मानीय साप्ताहिक अखबार है जिसके क्या, बोथ बोथ कवर मतलब दोनों साइड, स्मैक का ओपिनियन है, जिसकी दोनों साइड क्या है, बोथ कवर दोनों साइड क्या है, स्मैक का ओपिनियन है। हाँ, एंड यू आर क्रॉप कॉर्प्स, और तुम यदि इन दोनों के बीच में पड़ जाओगे तो एक लाश बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लाश बन जाओगे। यू आर क्रॉप कॉर्प्स, और तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, और एक सैंडविच की तरह है। किस सैंडविच मतलब होता है ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और बीच में भरा जाए, सैंडविच आप सब कुछ जानते होंगे। तो दो कवर के बीच में तुम एक जिंदा लाश की तरह बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, सम्मानीय अखबार है। कौन सा सम्मानीय अखबार? जिसपे ओपिनियन दिया गया है। किसका? इसमें का ओपिनियन दिया गया है। उन दोनों कवर के बीच में तुम एक लाश बन जाओगे। कॉर्प्स मतलब लाश। नीटली सैंडविच, बड़ी सावधानी से तुम सैंडविच की तरह बिटवीन सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच मतलब क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में एक जूस टाइप का या जैम टाइप का, मुरब्बा टाइप का भरा जाए। हाँ, एन आर्टिकल सैंडविच बिटवीन आर्टिकल ऑन द पेज ट्रैप्स एंड एन ओदर द मॉडेस्टी और ऑफ मिस्टर ह्यूज। देखिए, सैंडविच बन जाओगे किसके बीच में? एक पेज पर आर्टिकल दिया है किसका? पेज ट्रैप्स का, और दूसरे पेज पर आर्टिकल दिया है किसका? द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम क्या बन जाओगे? सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। आई हैव रिप्रीव्ड यू एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ। आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल से, जब दिस लार्ज एनिमल से मतलब कहता है, व्हेन मतलब जब। देखिए यहाँ से पूरा, आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा या जीवन दान दे दूंगा। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। दैट मतलब कि, व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह विशाल प्राणी, सेज ए, फिर दूसरे पेज पे है थिंग, THING। हाँ, दूसरे पेज पर है थिंग। जब यह विशाल प्राणी कुछ कह देता है, व्हेन आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, या मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब यह प्राणी कुछ कह देता है तो। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ पे हम पहुंचते हैं। ही मीन्स इट, उसका मतलब यही था कि जब ये विशाल प्राणी कुछ कह देता है तो वह इसे कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। मोreover, अधिकतर। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुख्य रूप से मेरे मन में, नो लॉन्गर डिजायर, मेरे मन में कोई डिजायर मतलब इच्छा नहीं है, टू किल यू, तुम्हें मारने की। थ्रो, थ्रो मतलब थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अधिक जानकर।
तुम्हारे बारे में, बेटर मतलब और अच्छे तरीके से, नोइंग मतलब जानकर, तुम्हारे बारे में और अच्छे तरीके से जानकर, आई हैव कम टू फील मेरे मन में विचार आया, शैल आई से मैं कहूँगा, क्या इस सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू मेरे अंदर क्या है, स्नेह है। शॉर्ट मतलब थोड़ा सा, स्नेह, अफेक्शन मतलब स्नेह, फॉर यू तुम्हारे लिए स्नेह है। देखिए, थ्रो नोइंग यू बेटर तुम्हें और अधिक जानकर, आई हैव कम टू फील मेरे अंदर क्या, फील भावना उत्पन्न हुई तुम्हारे प्रति, सेल आई से और मैंने यह कहा, इस सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू कि मेरे अंदर क्या है, थोड़ा सा स्नेह तुम्हारे प्रति है, या मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा सा स्नेह जागृत हुआ है। आई फैंसी दैट, फैंसी, फैंसी मतलब कल्पना, मैंने कल्पना की, क्या की, देखो, संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू ए लिटिल ब्रदर, संत जो फ्रांसिस हैं वो तुम्हें निश्चित ही कहेंगे क्या, लिटिल ब्रदर, अपना छोटा भाई कह के पुकारेंगे। आई कैन नॉट गो सो फार मैं इतनी अधिक दूर नहीं जा सकता, या दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। दैट क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, देखिए चैरिटी मतलब पुण्य और सिविलिटी मतलब सभ्यता। तो अधिक, देखिए इस लाइन का मतलब है कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि हम अपने पुरानी संस्कृति सभ्यता में कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार से वो कह रहा है कि क्रिश्चियन पुण्य और सभ्यता में, दान पुण्य और सभ्यता में जाने की ज़रूरत नहीं है, सो फार और अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, और मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप और अधिक अच्छा संबंध, क्या, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब परिचित कराऊंगा या महसूस कराऊंगा। फॉर्च्यून हैज मेड अस फॉलो ट्रेवलर, फॉर्च्यून मतलब भाग्य ने, हैज मेड अस बनाया है, अस मतलब हमें, फॉलो ट्रेवलर सहयात्री बनाया है, भाग्य ने ही हमें सहयात्री बनाया है, ऑन दिस समर नाइट इस गर्मियों की रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू मैं भी तुम में रुचि लेने लगा, आई हैव इंटरेस्टेड यू मैं तुम में रुचि लेने लगा, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, देखिए ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन मतलब होता है एहसान, ऑब्लिगेशन मतलब होता है एहसान, मतलब एहसान। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब बराबर है, तो दोनों का एहसान बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने भी तुम में इंटरेस्ट लिया है और तुमने मुझे इंटरटेन भी किया है, इसलिए दोनों का एक दूसरे पे एहसान कैसा है, बराबर है। इट इज़ फाउंडेड द फंडामेंटल फैक्ट, इट इज़ फाउंडेड, फाउंडेड मतलब होता है आधारित, और फंडामेंटल मतलब आधारभूत, यह आधारित है किस पे, आधारभूत तथ्यों पर, फैक्ट मतलब तथ्य, फैक्ट मतलब तथ्य, यह आधारित है किस पर, आधारित है आधारभूत तथ्यों पर, दैट की वी आर फेलो मोर्टल्स, फेलो मतलब सह, और मोर्टल मतलब क्या होता है, मरणशील, कि हम साथ में ही मरणशील हैं या सह मरणशील हैं। देखिए यह आधारभूत तथ्यों पर आधारित है, यह आधारभूत तथ्यों पर आधारित है कि हम दोनों क्या हैं, सहमरणशील, या सह, अंतरात्मा हमारी एक जैसी है, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों को ही मृत्यु प्राप्त होगी, चाहे आप छोटे से कीड़े हों या हम बड़े से प्राणी हों, दोनों को समान रूप से मृत्यु प्राप्त होगी। फेलो मोर्टल, सह अंतरात्मा या सह मरणशील, साथ में मरने वाले हैं, या आपको भी मरना है और हमें भी मरना है कभी ना कभी। द मिरेकल ऑफ लाइफ, मिरेकल ऑफ लाइफ जीवन का, मिरेकल मतलब चमत्कार, मिरेकल मतलब चमत्कार, इज, देखिए द मिरेकल ऑफ आवर लाइफ इज आवर कॉमन, क्या है, हम दोनों के जीवन का चमत्कार कैसा है, कॉमन सामान्य है, मिलता जुलता है, एंड
इट मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी मिलता जुलता है। देखिए वो तुलना कर रहा है कि तुच्छ से तुच्छ प्राणी जीव जंतु के जीवन में और बड़े से बड़े विशालकाय पशु या मनुष्य के जीवन में सब कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि आत्मा भी एक समान है और जीवात्मा एक समान है, और उनका रहस्य, जीवन के रहस्य, कई सारे रहस्य, हर एक घटना के घटित होने के रहस्य सब एक समान है, कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अब देखिए, आई सपोज यू, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं कह सकता, दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी अधिक और अधिक जानता हूँ। अबाउट माइन, माइन मतलब मेरे बारे में, माइन मतलब मेरे बारे में। आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी अपने बारे में और अधिक जानता हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि मैं भी अपने बारे में और अधिक अच्छी तरीके से जानता हूँ। देखिए, आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं भी निश्चित नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में और अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम और तुम जब इस बारे में सोचोगे, ए गुड डील अलाइक, ए, चलिए देखिए, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ कि, आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपने बारे में भी बहुत अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, जब, यू कम टू थिंक, हम और तुम जब यह सोचने पर आएंगे, क्या, तो हमें एक गुड डील अलाइक, हम दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता रहेगा। जस्ट अपेरिशन, जस्ट अपेरिशन, अपेरिशन मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा, अपेरिशन मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा। देखिए, जैसे कि हम दोनों में क्या बहुत कुछ मिलता जुलता है। सबसे पहले क्या मिलता जुलता है? आप छोटे से प्राणी हो फिर भी आपके अंदर आत्मा है, और हम बड़े से प्राणी फिर भी हमारे अंदर आत्मा है। जस्ट अपेरिशन, जैसे कि अंतरात्मा। दैट आर, जो कि अभी है, एंड दैट आर देन आर नॉट, और कभी नहीं है, जो कि है और कभी भी मृत हो सकती है। कमिंग आउट ऑन द नाइट, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो कि क्या, देखिए यहाँ इसका अर्थ, जस्ट अपेरिशन, जस्ट अपेरिशन, अपेरिशन मतलब मरे हुए व्यक्ति की आत्मा। जैसे कि हम दोनों में क्या कॉमन है? एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा, जो कि अभी है और कभी नहीं है। कहाँ पर? कमिंग आउट, कमिंग आउट मतलब बाहर आते हुए, ऑफ नाइट, रात्रि से बाहर आते हुए। अब देखिए यहाँ रात्रि का अर्थ आएगा अंधकार, रात्रि का अर्थ आएगा अंधकार। देखिए, जो कि हमारी आत्मा क्या बाहर आ रही है, इनटू नाइट, अंधकार से बाहर आती है। दैट लाइटेड कैरेज, किस में आती है? इनटू द, इनटू मतलब मैं, इनटू मतलब मैं, कहाँ? लाइटेड कैरेज, प्रकाशमय डिब्बे में। यहाँ जो कि हमारी आत्मा कहाँ से कहाँ आती है, जो हम में और तुम में कॉमन है, वो क्या है? हमारी जो अंतरात्मा है वो क्या है? अंधकार से, एक अंधकार रूपी रात्रि में, अंधकार रूपी रात्रि से कहाँ आती है? प्रकाशमय डिब्बे की तरफ आती है। और फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और क्या फड़फड़ाती है? अबाउट द लैम्प, लैम्प मतलब प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाती है। हमारा जो जीवन है, एक जो हमारा जीवन का सभी के जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि कीड़ा एक लैंप की चारों तरफ फड़फड़ा रहा है, और हमारा जीवन भी चारों तरफ किसी न किसी घटना की चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। फ्लटरिंग अबाउट द लैंप, और लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाते रहते हैं। वाइल, जब, जबकि, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से गोइंग आउट, हम बाहर निकल जाते हैं, इनटू द नाइट अगेन, फिर से हम रात्रि में वापस पहुंच जाते हैं। देखिए क्या अर्थ हुआ इसका? एक गुड डील अलाइक, हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन मिलता है। गुड डील अलाइक, गुड डील अलाइक मतलब होता है बहुत अधिक मिलते जुलता है, बहुत अधिक मिलता जुलता है। जस्ट अपेरिशन, जैसे कि हमारी अंतरात्मा,
जो कभी अंधकार में है और कभी नहीं है। देखिए कमिंग आउट जो कि आती है आउट ऑफ नाइट, जो कि अंधकार में से या रात्रि में से बाहर आती है। कहाँ? इनटू द लाइटेड कैरेज, प्रकाश में डिब्बे में आती है। और फ्लैटरिंग फड़फड़ाती है अबाउट द लैम्प, प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाती है। गोइंग आउट इनटू द नाइट, और फिर से रात्रि में या अंधकार में वापस चली जाती है। शायद परहैप्स मतलब शायद, और शायद फिर से रात्रि में या अंधकार में वापस चली जाती है। गोइंग ऑन टू द नाइट, गोइंग ऑन टू द नाइट, गोइंग मतलब जा रहे हैं, ऑन टू द नाइट रात्रि को कहाँ जा रहे हैं। सर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा कहाँ। गोइंग ऑन टू द नाइट, क्या रात में आप कहीं जा रहे हैं। सैड ए वॉइस, एक आवाज़ ने कहा। एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ ने कहा कि रात्रि में आप कहाँ जा रहे हैं। इट वॉज द फ्रेंडली पोर्टर, यह हमारा मित्रवत या जान पहचानने वाला। फ्रेंडली मतलब यहाँ आएगा पहचानने वाला। पोर्टर मतलब कुली। यह कौन था? हमारे पहचान वाला कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो कि मुझे एक इशारा कर रहा था। दैट मतलब कि दिस वाज माई स्टेशन, कि वह मेरी स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सैड, और कहा। आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग मतलब ऊँघना। आई मस्ट हैव बीन डोजिंग एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक। देखिए डोजिंग और सीजिंग, डोजिंग मतलब होता है ऊँघना या जमाई लेना। मैं थोड़ा सा जमाई ले रहा था। और सीजिंग मतलब उठाना होता है। चलिए अब इसका अर्थ लगाएं। मैं आई हैव बीन डोजिंग, मैं नींद में था या मैं नींद में चल रहा था या जो कुछ भी, मैं नींद में ऊँघ रहा था, सो रहा था। तो क्या हुआ? जैसे ही वह व्यक्ति आया तो मैंने उसे, वह परिचित व्यक्ति, परिचित कौन? जो कुली था, जो कि मुझे संकेत दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और मैं अवश्य ऊँघने लगा। और मैं क्या? ऊँघने लगा। आई मस्ट हैव बीन, मस्ट मतलब होता है, मस्ट का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ निश्चित ही। तो मैं निश्चित ही क्या? ऊँघने लगा। डूजिंग मतलब ऊँघने लगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने क्या? उठाई माई हैट मेरी टोपी, एंड स्टिक छड़ी उठाई। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और मैं गया आउट मतलब बाहर, इनटू द समर नाइट, मैं बाहर गया, डिब्बे से बाहर गया। कहाँ पर? इनटू द समर नाइट, कूल समर नाइट, ठंडी गर्मियों की रात्रि में बाहर निकला। चलिए देखिए। एज आई क्लोज्ड, जैसे ही मैंने बंद किया, द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, दरवाजे का डिब्बे का दरवाजा बंद किया। आई सा, मैंने देखा। माई फेलो ट्रेवलर, मेरा सहयात्री। फ्लैटरिंग फड़फड़ा रहा था। राउंड द लैम्प, प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। मैंने देखा मेरा सहयात्री प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। चलिए अब इसे एक बार सिर्फ हिंदी हिंदी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। इससे पहले देखिए उसने क्या कहा है, सिर्फ हिंदी में देखेंगे। मैंने अपना पेपर उठाया, वह जब मैंने अपना पेपर उठाया वह आया और इस पर बैठ गया। मैंने कहा फूल सहयात्री, मूर्ख सहयात्री। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड, तुमने अपने आप को सौंप दिया है, मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव, मैं कर सकता हूँ, बट टू गिव रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ओपिनियन। देखिए मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मृत कर सकता हूँ, मुर्दा बना सकता हूँ, मैं तुम्हें जीवित लाश बना सकता हूँ। कहाँ पर? रिस्पेक्टिवली मतलब सम्मानीय, जो साप्ताहिक अखबार आता है जिसपे क्या? ओपिनियन आता है। किसका? इसमें का ओपिनियन आता है। बोथ कवर, दोनों कवर पे इसमें का क्या आया है? ओपिनियन आया है। उस पर तुम क्या हो जाओगे? उन दोनों के बीच में तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली, बिल्कुल पूरी तरह से सैंडविच की तरह। नीटली सैंडविच, पूरी तरीके से सैंडविच की तरह तुम एक लाश बन जाओगे। बिटवीन मतलब बीच में। किन के बीच में? जिसके एक पेज पर पेज थ्रेप का आर्टिकल है और दूसरे पेज पर मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज का आर्टिकल है। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह नहीं करूँगा। क्यों? आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुमसे वादा किया है या
मैंने तुम्हें दंड को रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। आई विल सेटिस्फाई यू, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ या आश्वस्त कर दूंगा। दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल से ए थिंग, जब यह व्यक्ति कोई चीज कहता है थिंग, तो उसका मतलब वह इसे पूरा करता है, तो उसका मतलब वह इसे पूरा करता है। मोरेओवर, प्रायः, आई नो लॉन्गर डिजायर किल यू, मेरे मन में नो लॉन्गर डिजायर, कोई वैसी खास इच्छा नहीं है। डिजायर मतलब इच्छा, टू किल यू, तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। देखिए, थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में और अधिक अच्छी तरीके से जानकर, आई हैव कम टू फील, मेरे मन में क्या, कम टू फील, भावनाएं उत्पन्न हुई। सेल आई से, और मैंने कहा, क्या कहा, शॉर्ट अफेक्शन फॉर यू, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति थोड़ा सा स्नेह भी जागृत हुआ। आई फैंसी, मैंने कल्पना की कि दैट मतलब कि संत फ्रांसिस, फ्रांसिस के जो संत हैं, वुड हैव कॉल्ड यू, निश्चित ही तुम्हें पुकारते, क्या, लिटिल ब्रदर, अपना छोटा भाई कह के पुकारते। आई कैन नॉट गो सो फार, और अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसमें, ईसाइयों की दान, चैरिटी मतलब पुण्य दान, एंड सभ्यता, सिविलिटी मतलब सभ्यता में, बट लेकिन देखिए, मैं आई रिकॉग्नाइज, मैं महसूस कराता हूँ, मोर डिस्टेंस, अच्छी तरीके से रिलेशनशिप, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें, और अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ईसाइयों की जो सभ्यता है उससे परिचित कराना चाहता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने ही हमें सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम में रुचि रखता हूँ और तुमने मुझे इंटरटेन मतलब मनोरंजन किया। द ऑबलाइजेशन, ऑबलाइजेशन मतलब एहसान, इज म्यूचुअल, दोनों का एहसान बराबर होगा। एंड इट इज़ फाउंडेड, यह आधारित है, किन पर, फंडामेंटल फैक्ट्स, किन पर आधारित है, आधारभूत तथ्यों पर आधारित है। कि दैट मतलब कि वी आर फेलो मॉर्टल, हम सह मरणशील हैं, मतलब हम सभी को मरना ही मरना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर इन कॉमन, मिरेकल मतलब चमत्कार, अवर लाइफ हमारे जीवन में जो चमत्कार है, एंड इट मिस्ट्री, और जो मिरेकल और मिस्ट्री मतलब रहस्य, वो भी कॉमन है। हमारे जीवन के जो चमत्कार और जो रहस्य हैं वो कॉमन है, मतलब मिलते जुलते हैं। आई सपोज यू, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ। दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी अपने बारे में और अधिक अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं भी निश्चित नहीं कह सकता। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, मैं और तुम जब इसके बारे में सोचेंगे, एक गुड डील ए लाइक, तब हमें पता चलेगा कि हम में और तुम में बहुत कुछ मिलता जुलता है। ए गुड डील अलाइक, बहुत अधिक मिलता जुलता है। जस्ट अपेरिशन, जैसे कि मृत आत्मा, अंतरात्मा मान लो इसे आप, अंतरात्मा। दैट, जो कि अभी है, एंड देन आर नो, और तब नहीं होगी, कहाँ पर, कमिंग आउट ऑन द नाइट, अंधकार से या रात्रि से बाहर आते हुए, इनटू द लाइटेड कैरेज, अंधकार या रात्रि से बाहर आते हुए, किसकी तरफ, डिब्बे में, प्रकाशमय डिब्बे में आते हुए, जो आज है और कल नहीं है, जो कि क्या, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प, जो कि प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाती है। देखिए, हमारा जो जीवन है अंधकारमय है, आज अंधकार में, और जो कहाँ आ रहा है, प्रकाश रूपी डिब्बे में आ रहा है, जो कि आज है और कल नहीं है। और हमारा जो जीवन है एक प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है, मतलब चारों इर्द गिर्द घूम रहा है, किसी न किसी उद्देश्य के चारों तरफ घूम रहा है। ए वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से पुनः प्रकाश रूपी डिब्बे में जाता है, जब रात में से निकल के कहाँ जाता है, प्रकाश रूपी डिब्बे में जाता है, और फिर से क्या होने लगता है, वापस रात्रि में लौट जाता है, या अंधकार में लौट जाता है। सर परहैप्स, शायद यही होता है। गोइंग, एक मिनट इसे थोड़ा ऊपर खिसका, गोइंग ऑन टू द नाइट, गोइंग मतलब जा रहे हैं, ऑन टू द नाइट, रात्रि में कहाँ जा रहे हैं, सैड ए वॉइस,
एक आवाज़ ने कहा। एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ ने कहा। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, यह मेरा क्या था? फ्रेंडली मतलब पहचानने वाला, पोर्टर मतलब कुली था। गिविंग मी ए हिंट, मुझे क्या दे रहा था? एक इशारा कर रहा था। दैट दिस वे माई स्टेशन, दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरी स्टेशन आ चुकी है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा। आई मस्ट हैव डोजिंग, मुझे ऊँघना चाहिए मेरा, मैं निश्चित ही ऊँघने लगा। एंड सीजिंग माई हैड एंड स्टिक, और मैंने अपनी क्या? टोपी और छड़ी उठाई। आई वेंट आउट इंटू द कूल समर नाइट, मैं वेंट आउट बाहर गया। कहाँ? इंटू मतलब अंदर या में, कूल समर नाइट ठंडी गर्मियों की रात्रि में अंदर गया। डिब्बे से कहाँ? बाहर की तरफ निकलेंगे तो वहाँ क्या थी? गर्मियों की शांत शांत ठंडी गर्मियों की रात्रि थी। एज आई क्लोज्ड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे का बंद किया, दरवाज़ा बंद किया। आई सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने सहयात्री को देखा। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने उस प्रकाश या लैंप के चारों तरफ अपने सहयात्री को फड़फड़ाते हुए देखा। इस प्रकार से ये हमारा क्लास 12th का पूरी तरीके से दूसरा पाठ हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।